अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू आवर चैनल अरीजा मलिक व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक। आज हम बात करेंगे हैप्पीनेस के बारे में, मतलब कि खुशी के बारे में, कि हम ख़ुद को खुश कैसे रख सकते हैं। ख़ुद को खुश रखने के लिए ना सबसे पहले आप एक काम करें, अकेले कहीं ना जाकर एक जगह पे बैठें, आंखें बंद करें, इर्द गिर्द के सारे लोगों से बाहर, जहन में से ना सबको बाहर निकाल दें, बाहर की दुनिया से ही बाहर निकल आएँ। सिर्फ खुद अकेले बैठें, आंखें बंद करें और नेमतों का शुक्र अदा करें। वो नेमतें ना किसी भी शक्ल में हो सकती हैं, मतलब कि औलाद की शक्ल में, सेहत की शक्ल में, दोस्तों की शक्ल में, रिज़्क़ हलाल की शक्ल में, रिस्पेक्ट की शक्ल में, मतलब कि बहुत सी शक्लें आपको मिलेंगी नेमतों में। फिर हम चले जाते हैं जी किसी माजी की मुख्तलिफ़ डेट में, मुख्तलिफ़ टाइम पीरियड में चले जाते हैं। लाइक के आज क्या डेट है? 13 अप्रैल 2025, 13 अप्रैल 2025। और यही आप 3-4 साल पीछे चले जाएं, इसी तारीख़ को ले लें, 13 अप्रैल लाइक 2021 ले लें या 2000 ले लें, और वहाँ जाकर ना आज के दिन को सोचें कि आज आप कहाँ हैं और 4 साल पहले आप कहाँ थे। तो यकीन करें आपके दिल से अल्हम्दुलिल्लाह निकलेगा, अल्लाह का लाख लाख शुक्र निकलेगा। हम खाली ये 4 साल पीछे जाए ना, हमारे अंदर से बहुत शुक्र निकलता है। नेमतों को शुमार करना और शुक्र की हालत में रहना, इससे बढ़कर कोई खुशी होती नहीं है। इससे ना खुशी बढ़ जाती है, बहुत ज़्यादा इत्मीनान बढ़ जाता है। और दूसरा काम आपने क्या करना है कि अपने काम से ना बस काम रखना है। हमारे इस समाज में ना बहुत ख़तरनाक एक रवैया और मिजाज बढ़ गया है। वो ये है कि हम टॉ लगाए रखते हैं, हर किसी की नज़रें जमाए रखते हैं, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है। हमारी आंखें ना बड़ी होकर निकल जाती हैं, दूसरों की खामियों को, कुताहियों को, कमज़ोरियों को तलाश करती हैं, खैर को नहीं ढूंढती, अच्छा होने को नहीं ढूंढती, किसी में अच्छा क्या है ये नहीं ढूंढते हम बुराइयां ही ढूंढते हैं। तो ये जो हमारी पूरी नेशन, पूरी एक कौम की एक आदत है ना टॉ लगाने वाली, इससे बाहर निकल आए। ऐसी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं हम जो गैर ज़रूरी होती हैं। ये टॉ लगाना ना छोड़ दें, सिर्फ अपने काम से काम रखें। जितना ज़्यादा आप अपने काम पे फोकस रखेंगे, ख़ुद पे ध्यान देंगे, इतना ही खुश रहेंगे। फिर दूसरा काम क्या है? दूसरा काम ये है कि दिन में किसी एक इंसान की मदद आप लोगों ने ज़रूर करनी है। जो खुशी मदद करने से, आसानी पैदा करने से मिलती है ना, वो कहीं और से मिल ही नहीं सकती। मीन्स के किसी की मदद करने से, किसी का दुख बांटने से जो खुशी मिलती है ना, इसका कोई नेमो बदल नहीं है। खुशी की भी किस्में होती हैं। ये बड़ी एक हाई लेवल की खुशी है कि जब आप किसी की मदद करते हैं और आप खुश हो जाते हैं ना, वो बड़ी हाई लेवल की खुशी होती है फिर आपकी। और ये देखें कि ये आपके इख्तियार में है कि जो आप कर सकते हैं, थोड़ी मदद करें, बेशक ज़्यादा मदद करें, जो कर सकते हैं वो ज़रूर करें। और जब आप करेंगे ना, तो रिज़ल्ट में क्या होगा कि आपको जो खुशी मिलेगी वो एक अलग ही खुशी होगी, सबसे हट के खुशी होगी। फिर क्या करना है आप लोगों ने कि वज़ू की हालत में रहना है, पाक साफ़ रहना है। कि देखा गया है कि जो लोग वज़ू की हालत में रहते हैं वो लोग उदास नहीं होते हैं। पाक साफ़ शख्स जो है ना, मतलब नीट एंड क्लीन शख्स, वो ज़्यादा इत्मीनान में रहता है। और सबसे बड़ी बात कि सफाई को आधा ईमान भी कहा गया है। इसमें कशिश भी ज़्यादा हो जाती है और वो अट्रैक्टिव भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, वो मज़बूत भी ज़्यादा हो जाता है। हमें भी वज़ू की हालत में रहना चाहिए। फिर क्या है जी? खुशबू लगाएं। बज़ाहिर तो ये बहुत छोटी सी बात है कि खुशबू लगाएं, देखें ये सुन्नत भी है। और खुशबू जो है ना, ये आपके मूड को चेंज कर देती है। जब भी हम किसी खुशबूदार माहौल में रहते हैं तो खुश हो जाते हैं। लाइक छोटी सी बात ले लें कि आप अगर अपने घर में रूम स्प्रे भी कर दें ना, तो हम बड़ा ही खुश हो जाते हैं, कोई इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। तो ये जो खुशबू है ना, ये आपके मूड को बदल के रख देती है। फिर कोई एक ऐसा दिन बना लें कि जो नो कंप्लेन डे, मीन्स कि आज आपने कोई भी कंप्लेन नहीं करनी। गिला शिकवा और शिकायत जो है ना, ये आपकी खुशी छीन लेता है। कितना आसान काम है और करने वाला काम है ये। क्या आज के दिन आप तय कर लें कि आज आप कोई भी कंप्लेन नहीं करेंगे। जब भी आप कंप्लेन करने लगेंगे ना, ख़ुद को रोक देंगे। और अगर कोई आके आपसे भी कंप्लेन करे ना, तो उससे भी आपने रोक लेना है कि जी सॉरी, मैं आज कोई कंप्लेन नहीं सुन सकती या नहीं सुन सकता, ना कोई कंप्लेन सुन सकती हूँ, ना गिला सुन सकती हूँ किसी का, ना शिकवा सुन सकती हूँ, जी सॉरी बहुत बहुत। फिर क्या करना है आपने कि 10 से 15 मिनट के लिए ना बाहर जाना है आपने वॉक के लिए। जो लोग तंग जगहों पर रहते हैं, बंद जगहों पर रहते हैं, आसमान को नहीं देखते, ग्रीनरी को नहीं देखते, खुली जगह को नहीं देखते, कुशादगी को नहीं देखते, इनके अंदर भी ना तंगी पैदा हो जाती है। अगर आप वॉक नहीं भी कर सकते तो कोई इशू नहीं है,
कहीं किसी पार्क में जाके बैठ जाएं 10-15 मिनट के लिए, वहाँ की जो ग्रीनरी होगी ना, और जब आप बच्चों को खेलता कूदता हुआ देखेंगे, खुली फ़िज़ा में बैठेंगे, वो परिंदों का चहचहाना, वही फ़िज़ा में बादल, तो यकीन करें आप तरोताज़ा हो के फ्रेश हो के घर वापस आएंगे। और स्पेशली जब हम सोशल होते हैं, सोशल मीन्स के जब हम बाहर लोगों से मिलते हैं, उठना बैठना हमारा बाहर होता है, सलाम में पहल करते हैं, मुस्कुरा कर मिलते हैं, आप अनजान लोगों को भी सलाम करते हैं। अक्सर हम लेडीज़ की ये आदत होती है कि हम घर से बाहर जाती हैं ना, कोई अननोन लेडी भी नज़र आ गई है तो हम उससे भी सलाम कर देते हैं सोसाइटी के अंदर। और जब हम पहल करते हैं ना सलाम में, जो सलाम में पहल करता है वो मुस्कुरा कर सलाम करता है, और आगे वाला फिर उसे रिटर्न मुस्कुरा कर ही जवाब देता है। जो एक नॉर्मल इंसान होता है ना, वो सोशल होता है, लोगों को मिलता है, सलाम दुआ रखता है, हेलो हाय रखता है, खैर खैरियत रखता है, लोगों की अपनी रखता है। तो हमें सोशल होकर रहना चाहिए, सोशल लोग ज़्यादा खुश होते हैं। इंट्रोवर्ट्स मतलब के घुटे हुए अकेले तन्हा लोग जो है ना, वो कभी भी खुश नहीं रह सकते। फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या आती है कि सदका दें। इवन के मुस्कुराहट को भी सदका कहा गया है। सोचा आप लोगों ने कभी कि मुस्कुराहट को सदका क्यों कहते हैं? इसकी वजह यह है कि जब आप मुस्कुराते हैं ना, तो कोई हमें देख के मुस्कुराता है, तो ये सदका जारिया हो गया। ये मुस्कुराहट तंज की मुस्कुराहट नहीं होती, ये जो मुस्कुराहट है ना, ये इत्मीनान की मुस्कुराहट होती है, एक नॉलेजमेंट की मुस्कुराहट होती है। जो चेहरे की मुस्कुराहट है ना, इसे सदका कहा गया है। तो जब आप सदका देते हैं, किसी भी फॉर्म में देते हैं, अब मैंने कम से कम शक्ल आपको मुस्कुराहट की बता दिया, आपका सदका जो है वो बलाओं को भी टाल देता है, कितनी मुश्किलों को टाल देता है। तो सदका ये तो देखें कि कितनी हदीसें हैं, जो बला है, जो परेशानी है, वो सदका देने से टल जाती हैं, मुसीबतें टल जाती हैं। फिर हौसला अफजाई करें, 1 रुपया खर्च नहीं होता आपका शाबाशी देने पे, किसी को शाबाशी देते हुए आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता, वेल्डन कहते हुए आपका 1 रुपया खर्च नहीं होता। कोई अच्छा काम कर रहा है उससे ढूंढें, बोलें वेरी गुड, शाबाश, वेल डन, उससे अप्रिशिएट करें। जब सामने वाला आपके अप्रिसिएशन से खुश होगा ना, तो उसकी आधी खुशी ना आपकी खुशी से डिवाइड हो जाती है। और ये जो एक बड़े कमाल की बात बताती हूँ आप लोगों को, कि जो आपके खुशगवार दिन गुजरे होते हैं ना, जो बहुत ही खुशी के दिन होते हैं, आप कहते हैं बस ये माइंड ब्लोइंग, इन दिनों को हम भूल ही नहीं सकते कि इतने खुशी के दिन थे हमारे लिए। और इन्हें याद करके ना सेलिब्रेट किया करें, इसका तज़किरा किया करें बार बार। तो देखें आप लोगों के मुंह से कैसे नहीं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकलता। जब शुक्र निकलेगा तो आप खुश रहेंगे। हमारा माइंड भागता रहता है, दौड़ता रहता है, मनफी वाक़यात को ढूंढ लेता है, यानी ऐसे वाक़यात को ढूंढ लेता है जो हमारी ज़िंदगी पे ना बहुत बुरा असर देते हैं। बहुत कोई एक्सीडेंट डे हो गया वो याद कर लेते हैं। लेकिन आपका माइंड अगर इससे आदत पड़ जाए ना कि इसने एक अच्छा ट्रैक करना है, अच्छे दिनों को याद करना है, इन वाक़यात को जो बड़े शानदार थे, ज़िंदगी के बड़े यादगार वाक़यात थे, ऐसे दिनों को याद करना चाहिए। ये एक्टिविटीज़ ना आप किसी को भी करवा सकते हैं, खुश रहना सिखाएं, खुद भी कर सकते हैं आप, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है ना वो बदल जाएगी। आज था हमारा टॉपिक हैप्पीनेस के ऊपर, कल मिलते हैं आप लोगों से न्यू टॉपिक के। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और खुश रहना सीखें। अल्लाह हाफ़िज़।